नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से एक नई सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और इस स्टोरी को पूरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी। क्योंकि ये जो महिला हैं, इन्होंने 18 साल बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया बच्चे के लिए और 18 साल बाद भगवान ने इनकी सुन ली और इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या ट्रीटमेंट लिया, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इसको आप पूरा ध्यान से सुनेगा और हो सकता है कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाए। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। दोस्तों प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो महिला है, इनका नाम है वीना राउत, ये उड़ीसा से हैं और इनकी एज है करीब 45 ईयर्स यानी कि 45 साल। और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी हुई थी सन 2003 में। उस दौरान इनकी एज थी करीब 27 साल के आसपास और शादी के बाद इनको ज़्यादा कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ इनको पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती थी। पीरियड्स इनके कभी समय पे नहीं आते थे। कई बार क्या होता था कि पीरियड्स के दौरान इनको पेन भी ज़्यादा रहता था नॉर्मल के मुकाबले में। तो उसके बाद जो है ये भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती रही और इनका भी जो है प्रेगनेंसी इनको नहीं हो पा रही थी। तो धीरे धीरे जो है थोड़ा समय बीता। समय बीतने के बाद लोगों ने इनको कहा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। इनके ससुराल वालों ने भी इनको प्रेशर बनाया। तो उसके बाद जब डॉक्टर के पास कंसल्ट करने गई तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे। तो डॉक्टर ने इनके कुछ चेकअप कराया तो उसमें ये पाया गया कि हस्बैंड का जो है स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ इनके अंदर जो है पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम बताई गई थी। दोस्तों पीसीओडी पीसीओएस एक ही प्रॉब्लम होती है। मैंने यहाँ पे दोनों नाम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि कुछ लोग जो है इसको पीसीओएस के नाम से जानते हैं, कुछ उसको पीसीओडी के नाम से जानते हैं। और इस प्रॉब्लम में होता ये है कि महिला की जो ओवरी होती है यानी कि जो अंडाशय होते हैं उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं और कोई भी एक फॉलिकल मैच्योर नहीं होता है और फूटता नहीं है। ना फूटने के कारण वो गांठ का रूप ले लेता है और इस कारण से महिला को ओवुलेशन नहीं हो पाता और महिला के पीरियड्स रेगुलर रहते हैं। महिला के शरीर पर अनचाहे बाल आ जाते हैं, वजन बढ़ जाता है और भी बहुत सारी तरह तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर ने इनका और इनके हस्बैंड का जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने 3 से 4 महीने करीब ट्रीटमेंट किया लेकिन उसमें इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद किसी ने इनको सलाह दी कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो। तो इन्होंने किसी से आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। वहाँ भी 5 से 6 महीने इन्होंने कंटिन्यू आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, इन्होंने और हस्बैंड दोनों ने, लेकिन उससे भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि इनका वज़न भी बढ़ता जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बीतने की वजह से जो है इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था प्रेगनेंसी को लेकर के। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब किसी महिला को प्रेगनेंसी नहीं होती है तो लोग हस्बैंड को कम बोलते हैं, महिला को ज़्यादा बोलते हैं। तो यही होता था इनके साथ भी, लोगों की बातें सुनना, ऊपर से और भी प्रॉब्लम ट्रीटमेंट को लेकर के और इस दौरान जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती थी। तो इस कारण से इनके ऊपर चारों तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता था। इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से इन्होंने कुछ दिनों बाद ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप इस ट्रीटमेंट को कराते हैं यानी कि जो गायनिकोलॉजिस्ट से जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं क्योंकि तरह तरह के टेस्ट होते हैं, मेडिसिन आती हैं। इसके अलावा डॉक्टर की फ़ीस भी कम नहीं होती और आने जाने का भी खर्चा होता है। तो इस तरीके से हर कोई इस ट्रीटमेंट को करवा नहीं पाता और हमारे देश में हज़ारों ऐसी महिलाएं हैं जो कि पैसे ना होने की वजह से ट्रीटमेंट नहीं करवा पाती हैं और पूरी ज़िंदगी निसंतान रह जाती हैं। इन्होंने भी ट्रीटमेंट को बंद कर दिया पैसे ना होने की वजह से और करीब 6-7 साल तो ये ऐसे ही रही, इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। लोग जो कहते थे ये सुनती थी और सुन करके चुप रहती थी। इन्होंने कभी किसी को पलट करके इस बात पे कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद किसी रिश्तेदार ने इनको कहा कि आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री हो जाएगा। उसके बाद ये दिल्ली आ गए और दिल्ली में इनके हस्बैंड को जॉब भी मिल गई और इस कारण से यहीं पर रहने लग गए। और उसके बाद इन्होंने कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के चेकअप कराया और वहाँ से ट्रीटमेंट भी चला लेकिन कहीं से इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि 2018 में किसी पड़ोसी के कहने पे किसी डॉक्टर से मिली और उन डॉक्टर ने इनको कहा कि आपके पास एकमात्र रास्ता बचता है आईवीएफ का, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है और आपकी एज भी बढ़ती जा रही है तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप आईवीएफ करवाइए। तो आईवीएफ में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है जिसके लिए इनके पास पहले ही इतने पैसे नहीं थे।
तो इन्होंने फिर यही डिसाइड किया कि हम पैसे इकट्ठे करेंगे और उसके बाद IVF कराएंगे। तो 3 साल से पैसे जोड़ रही थी IVF कराने के लिए। इस दौरान यूट्यूब पे इन्होंने हमारा वीडियो देखा और उसके बाद हमसे बात की। तो इस दौरान जब मैंने इनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी तो उसमें मुझे यही मिला कि इनको PCOD की प्रॉब्लम है और हस्बैंड के अंदर काउंट और मोटेलिटी की प्रॉब्लम है। इसके बाद मैंने हस्बैंड और वाइफ को जो टिप्स दी थी वो 3 महीने के लिए दी थी, क्योंकि मैंने इनको यही कहा था कि अगर आप ये सारी टिप्स को 3 महीने फॉलो कर लेते हैं तो 99% चांस है कि आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो आपकी मर्जी है, आप IVF भी करा सकते हैं। पहली टिप जो मैंने दी थी वो था मेथी दाना ड्रिंक, और ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए दिया था। दोस्तों, महिलाओं में PCOD PCOS की प्रॉब्लम होती है तो मेथी दाना का जो ड्रिंक है बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। इसके अलावा जिन पुरुषों की एज बढ़ रही है और स्पर्म काउंट मोटेलिटी की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी मेथी दाना ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। दूसरी टिप थी महिला के लिए, जो कि फर्टिलिटी मसाज में हर वीडियो में आप लोगों को बताता रहता हूं, और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको ज़रूर देखें। तीसरी टिप थी योगा, जो कि महिला के लिए थी, जिसमें कि अनुलोम विलोम, प्राणायाम और विपरीत करनी। ये 3 योगा मैंने इनको रोजाना आधे आधे घंटे करने के लिए बताया था। चौथी टिप थी हस्बैंड के लिए, जो कि एक यूनानी टिप है और बहुत ही ज़्यादा असरदार है। अब तक मैं कई सारे लोगों को दे चुका हूँ। इसमें मैंने इनको कहा था कि आप रोजाना सुबह 1 गिलास दूध में 5 छुहारे अच्छे से उबाल दें। उबालने के बाद उसको ढक करके पूरे दिन के लिए ऐसे ही रख दें। उसके बाद रात को सोने से पहले आप छुहारे चबा करके खा लें और दूध को पी ले। तो ये जो टिप थी ये मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होती है, बहुत ज़बरदस्त टिप है। इससे काउंट और मोटेलिटी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होती है। 5वीं टिप है डाइट। दोस्तों, इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग मैंने इनको अलग से डाइट प्लान तैयार करके दिया था, और इसके साथ साथ चीनी, मैदा, फास्ट फूड, जंक फूड, इसके अलावा चीनी और मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इनकी डाइट से मैंने पूरी तरीके से कट कर दी, यानी कि बंद कर दी। इसके अलावा इनकी डाइट में आयोडीन नमक भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। उसके जगह पे मैंने इनको सेंधा नमक खाने के लिए कहा था, क्योंकि दोस्तों आयोडीन नमक जो होता है उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए अगर आप नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आयोडीन नमक ना इस्तेमाल करें। उसकी जगह पे आप सेंधा नमक, जिसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है या फिर रॉक साल्ट कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करें, जो कि नेचुरल आयोडीन होता है। तो इस तरीके से ये सारी टिप इन्होंने लगातार 3 महीने फॉलो की। चौथे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए और इनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। पैसे की प्रॉब्लम होने की वजह से इन्होंने जो है डिलीवरी भी अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मोटिवेशन के साथ साथ नॉलेज भी मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और उसको भी इसका फ़ायदा मिले। और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें, या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।